घाटोल विधायक नानालाल निनामा ने प्रतापगढ़ के राजकीय डे बोर्डिंग विद्यालय पीपलखूंट का निरीक्षण किया, जिसमें छात्रों के लिए बने भोजन को भी चखा एवं बच्चों के कमरों की साफ सफाई आदि का जायजा लिया। निरीक्षण के दौरान विद्यालय में 4 बच्चे बीमार अवस्था में मिले, जिन्हें विधायक ने अपनी गाड़ी में बैठाकर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र सुहागपुरा में भर्ती कराया। यहाँ पीएचसी सुहागपुरा में सफाई व्यवस्था सही नहीं मिली, जिसके बाद स्कूल स्टाफ व उच्च अधिकारियों को सफाई व्यवस्था सहित विभिन्न समस्याओं को लेकर अवगत करवाते हुए जल्द निस्तारण के निर्देश दिए। सोयाबीन को समर्थन मूल्य पर खरीदने की मांग को लेकर आज प्रतापगढ़ में भारतीय किसान संघ के बैनर तले किसानों ने मिनी सचिवालय पर प्रदर्शन किया और कलेक्टर को केंद्रीय कृषि मंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में किसानों की अन्य समस्याओं के समाधान की भी मांग की गई। भारतीय किसान संघ के जिला प्रभारी गोपाल कुमावत ने बताया कि खरीफ सीजन की मुख्य फसल सोयाबीन है। प्रतापगढ़ सहित चित्तौड़गढ़, झालावाड़, कोटा, बारां, बूंदी आदि जिलों में यह फसल मुख्य रूप से बोई जाती है। वर्तमान में इसका बाजार भाव काफी कम है और नई फसल आने वाली है। ऐसे में किसानों की चिंता बढ़ रही है कि उनकी लागत भी वसूल नहीं होगी। इसके साथ किसानों की अन्य समस्याओं को लेकर मिनी सचिवालय पर प्रदर्शन किया गया और केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान के नाम कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा गया। ज्ञापन में सोयाबीन का समर्थन मूल्य 7,000 रुपये प्रति क्विंटल तय कर प्रत्येक पंचायत पर खरीद केंद्र खोलने की मांग की गई। साथ ही सीजन से पहले किसानों को सहकारी समितियां के माध्यम से खाद उपलब्ध करवाने की भी मांग की गई। ज्ञापन में बताया गया कि सोयाबीन का जो बाजार भाव है, वर्तमान में किसानों को उसका 7,000 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से भावांतर प्रदान किया जाए। किसान किसान भाई भाई, भाई कौन बनाता हिंदुस्तान, भारत का मजदूर। आज भारतीय किसान संघ ने सोयाबीन पे जो है सरकार से आग्रह किया है कि सरकार सोयाबीन का समर्थन मूल्य बढ़ाए और अधिकतम समर्थन मूल्य 7,000 से कम नहीं किया जाए। क्यों कि किसानों के लागत अधिक है और किसान को घाटा हो रहा है। इसलिए भारतीय किसान संघ ने आज जिलाधीश महोदय को मुख्य कृषि मंत्री भारत सरकार शिवराज सिंह जी के नाम ज्ञापन दिया है और उसमें मांग की गई है कि किसानों को घाटा नहीं होना चाहिए और अगर घाटा होता है तो उसका भावांतर सरकार स्वयं तय करे और किसानों को घाटे की पूर्ति करे और किसान लाभकारी में आए। क्योंकि भारतीय किसान संघ हमेशा से मांग करता है कि किसान को लागत के आधार पर लाभकारी मूल्य दिलाया जाए। ये हमारी वर्षों पुरानी मांग है, इसको भी हम पूरा करेंगे। लेकिन वर्तमान में जो है सरकार भाव जो कम है सोयाबीन के जिनसों के, उसके लिए सरकार उस पर ध्यान दे। हाँ, जिनके अच्छे भाव है उसके लिए हम भारत सरकार को और धन्यवाद देते हैं। जय हिंद, जय भारत। कितना सूत्री ज्ञापन है? 4 सूत्री ज्ञापन है। आपका नाम? गोपाल कुमावत। होटल डिवाइन एंड रेस्टोरेंट, लाइब्रेरी, एसी और नॉन एसी रूम, ऑनलाइन बुकिंग की सुविधा, फ्री वाईफाई, नाकोड़ा नगर, अरनोद रोड, प्रतापगढ़ 7878887345। प्रतापगढ़ में विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल के तत्वाधान में सृष्टि पूर्ति समापन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान 51 फीट की धर्म ध्वजा का अनावरण किया गया, साथ ही भव्य शोभा यात्रा भी निकाली गई। विश्व हिंदू परिषद प्रचार प्रसार प्रमुख दीपक शाह ने बताया कि अवलेश्वर में संगठन की ओर से षष्ठी पूर्ति कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें राष्ट्रीय कथावाचक मनोज कश्यप शेरपुर ने 51 फीट ऊंची धर्म ध्वजा का अनावरण किया एवं चौराहे का नामकरण डॉक्टर हेडगेवार चौराहा किया गया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए विश्व हिंदू परिषद के प्रांत सह सत्संग प्रमुख विष्णु साल्वी ने कहा कि संगठित समाज ही धर्म व आस्था की रक्षा कर सकेगा। हमारे पूर्वजों ने धर्म की रक्षा करते हुए अपने प्राणों की आहुति दे दी। वीर शिवाजी और महाराणा प्रताप ने धर्म की रक्षा हेतु अपना सर्वस्त्र त्याग दिया और धर्म के लिए लड़ते रहे। हम उनके बलिदान को याद रखें व धर्म को जीवंत रखें। समरसता पर जोर देते हुए उन्होंने कहा कि जातिवाद का जहर आज समाज में भरा जा रहा है, इस जहर से हमें बचना होगा। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में महिलाएं भी उपस्थित थी। प्रतापगढ़ के एमजी रोड पर बैंक ऑफ बड़ौदा के ऊपर एक सर्व सुविधा युक्त फ्लैट, 1 बेडरूम, हॉल, किचन, लेट बाथ सहित किराए पर देना है। सरकारी कर्मचारी एवं बैंक कर्मी को प्राथमिकता। संपर्क करें 9799666676। प्रतापगढ़ जिले में लगातार बरसात का दौर जारी है। जिले में अभी तक औसत की 80% बरसात हो चुकी है। नदी नालों में पानी की भरपूर आवक होने के साथ संभाग के सबसे ऊंचे 31 मीटर ऊंचाई वाले जाखम बांध में भी लगातार पानी की आवक हो रही है।
4 बांध लबालब हो चुके हैं। प्रतापगढ़ जिले में कभी रिमझिम तो कभी तेज बरसात का दौर चल रहा है। जिला मुख्यालय पर इस मानसून की सर्वाधिक 1059 मिलीमीटर बरसात हो चुकी है, जो औसत से काफी ज्यादा है। वहीं दलोट में अभी तक केवल 527 मिमी बरसात हुई है। लगातार हो रही बरसात से नदी नालों में जहां पानी की आवक लगातार बनी हुई है, तो बांधों में भी पानी की आवक बढ़ने लगी है। जिले के हमजा खेड़ी, बोरिया, चाचा खेड़ी और भंवर सिमला बांध लबालब हो चुके हैं। संभाग के सबसे ऊंचे 31 मीटर भराव क्षमता वाले जाखम बांध में 65% पानी की आवक हुई है। यहां बांध का जल स्तर 25 मीटर से ऊपर पहुंच चुका है। जिले में अभी तक औसत की 80% बरसात हुई है। जल संसाधन विभाग के नियंत्रण कक्ष प्रभारी सौरभ सिंह ने बताया कि जिले में 785 मिनी बरसात हो चुकी है। प्रतापगढ़ में श्वेतांबर जैन समाज की ओर से पर्युषण पर्व की आराधना का दौर जारी है। श्रद्धा, भक्ति और त्याग तपस्या के साथ मनाई जा रहे इस 8 दिवसीय पर्व के चौथे दिन आज शहर के विभिन्न जैन मंदिरों एवं स्थानक में धार्मिक कार्यक्रमों का आयोजन हुआ। श्वेतांबर जैन समाज के पर्युषण पर्व की आराधना के तहत जैन मंदिरों पर आकर्षक सजावट की गई है। साथ ही भगवान का अभिषेक, पूजन और रात्रि में भक्ति संध्या आयोजित की जा रही है। स्थानक भवन में भी व्याख्यान, प्रतिक्रमण आदि के आयोजन हो रहे हैं। इसी कड़ी में आज नई आबादी नागेश्वर पार्श्वनाथ मंदिर में पार्श्वनाथ पंचकल्याणक पूजन का आयोजन किया गया। समाज के अमित कुमार पारसमल जैन परिवार की ओर से आयोजित इस आयोजन में बड़ी संख्या में जैन धर्मावलंबी जुटे। त्याग तपस्या की कड़ी में 35 आराधकों द्वारा सिद्धतप की तपस्या की जा रही है, तो कई तपस्वी 8 उपवास की ओर भी अग्रसर है। समर्थन मूल्य सहित किसानों की विभिन्न समस्याओं को लेकर आज प्रतापगढ़ के अरनोद में भारत आदिवासी पार्टी की ओर से उपखंड कार्यालय पर प्रदर्शन किया गया। इस दौरान एसडीएम को केंद्रीय कृषि मंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा गया। भारत आदिवासी पार्टी के संयोजक मांगीलाल निनामा ने बताया कि जिले में अधिकांश लोगों की आजीविका कृषि पर निर्भर है। वर्तमान में किसानों ने मक्का और सोयाबीन की बुवाई कर रखी है, जिसका बाजार भाव काफी कम है। सरकार मक्का और सोयाबीन की समर्थन मूल्य पर खरीदी शुरू करें। सोयाबीन 7,000 रुपये और मक्का 5,000 रुपये प्रति क्विंटल के भाव से खरीदी जाए, जिससे किसानों को राहत मिल सके। बड़ी संख्या में किसानों एवं आदिवासी पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ उपखंड कार्यालय पर नारेबाजी करते हुए प्रदर्शन किया गया। केंद्रीय कृषि मंत्री के नाम सौंपे गए ज्ञापन में सभी किसानों को बिना प्रीमियम के फसल बीमा योजना में शामिल करने की मांग की गई। वहीं खाद की कालाबाजारी को रोकने की भी मांग की गई। ज्ञापन में बताया गया कि प्रशासन खाद की कालाबाजारी रोकने में हमेशा नाकाम रहता है, इसलिए किसानों को खाद का निःशुल्क वितरण किया जाए। प्रदर्शन के दौरान पुलिस बल की तैनाती की गई थी। तो हमारी सरकार से यही मांग है कि हमारे जो किसान हैं उनको जो मक्का है हमारे इस क्षेत्र में ज़्यादा पकता है, तो उसका कम से कम समर्थन मूल्य 4,000 से 5,000 किया जाए और यहाँ के जो सोयाबीन है उनका कम से कम 7,000 से 8,000 किया जाए। तीसरी हमारी मांग है, हमारे क्षेत्र में अभी जो आखिरी समय में जो बरसात आई है वो कहीं ना कहीं हमारे फसल को खराब करने वाली बरसात हुई है, तो उसके जरिए हम चाहते हैं इस ज्ञापन के माध्यम से हम मांग करना चाहते हैं कि जिन जिन किसानों की फसलें खराब हुई है प्रशासन के द्वारा गिरदावरी करवा करके अधिकतम से अधिकतम मुआवजा प्रदान किया जाए, ये हमारी मांग है। क्योंकि हमारी मांग है कि इस क्षेत्र के अंदर जो खाद होता है वो 266 रुपये प्रिंट रेट होती है, लेकिन 270 रुपये हम मान सकते हैं कि ले कोई दिक्कत नहीं, लेकिन यहाँ पर खाद 320 रुपये, 400 रुपये, कहीं पर 450 और 500 रुपये तक ले लिए जाते हैं और प्रशासन के द्वारा और शासन के द्वारा किसी भी प्रकार की कार्रवाइयाँ सामने नहीं आती है। हमारी मांग है कि जो खाद है वो जिस तरह से मक्का उपलब्ध करवाया जाता है बिल्कुल उसी तरह से खाद भी निःशुल्क उपलब्ध करवाया जाए। प्रतापगढ़ में नगर परिषद आयुक्त के लंबे समय से रिक्त पड़े पद पर राज्य सरकार की ओर से बड़ी सादगी नगर पालिका की अधिशासी अधिकारी को आयुक्त का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। स्वायत्त शासन विभाग द्वारा जारी आदेशों के अनुसार कार्यवाहक आयुक्त का कार्यकाल 15 दिन रहेगा। राज्य सरकार के स्वायत्त शासन विभाग के निदेशक सुरेश कुमार ओला द्वारा जारी आदेशों के मुताबिक प्रतापगढ़ नगर परिषद में कार्यवाहक आयुक्त के तौर पर दीपिका वीरवाल की नियुक्ति की गई है। वीरवाल वर्तमान में बड़ी सादरी नगर पालिका अधिशासी अधिकारी के पद पर कार्यरत है। वीरवाल को प्रतापगढ़ नगर परिषद आयुक्त का अतिरिक्त कार्यभार दिया गया है।